आज हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम समझ लें कि इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है इसका आंसर हमें यस या नो में या सर हिला करके देना पड़ता है, इसलिए इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में अगर एक ही मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब से शुरू होता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, और ये जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द जो होता है ये सेंटेंस के शुरू में होता है, इसलिए इसे ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कि रूल्स क्या है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे जो हैव है ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। क्या सीता एक गाय रखेगी? क्या सीता एक गाय रखेगी? तो हम यहाँ पे पोजेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इससे पता चलेगा कि ये पोजेशन का बोध इसमें हो रहा है। जैसे क्या है कि क्या सीता एक गाय रखेगी। सीता का जो अधिकार है गाय के साथ बताया जा रहा है कि सीता एक गाय रख रही है। ठीक है, तो इसे पता चल रहा है कि ये पोजेशन वाला सेंटेंस है, और अंत में गा गेगी आए तो हम ये समझ लेते हैं कि ये फ्यूचर टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में गा ही आया हुआ है, तो इसलिए पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है। और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो क्या है, क्या सीता एक गाय रखेगी, ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है, तो इसे ये पता चल रहा है कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर से रूल से हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे शैल और विल है। जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम शैल और विल का प्रयोग पढ़ चुके हैं। शैल का जो प्रयोग होता है ये वी के साथ होता है, बाकी अन्य सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। शैल विल, तो हम अपने अपने से यहाँ पे न शैल का यूज कर सकते हैं और ना ही विल का यूज कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा। आपका सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो ये होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट सीता प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक गाय। गाय जो है यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एक का प्रयोग हुआ है। तो एक का प्रयोग हुआ है तो हम यहाँ पे ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये नहीं पता चला है कि ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? तो जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना होता है उसके प्रोनाउंसिएशन के पहले अक्षर के साउंड से पता चलता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो गाय का इंग्लिश होता क्या है? काउ। ये क से शुरू हो रहा है और क जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा अ काउ। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम्हारे पास एक नई कार होगी? तो हम यहाँ पे पोजेशन वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। जैसे क्या है सेंटेंस? क्या तुम्हारे पास एक नई कार होगी? तो यहाँ पे जो तुम्हारे है इसका जो अधिकार है एक नई कार के साथ बताया जा रहा है। तो इसे ये पता चलता है कि ये पोजेशन वाला सेंटेंस है और यहाँ पे हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं और इसके अंत में गी है, तो इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो क्या है सेंटेंस? क्या तुम्हारे पास एक नई कार होगी? ये जो सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा है। तो हिंदी में जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वो सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर्स? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें शैल और विल का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे। तुम्हारे के यहाँ पे हम योर नहीं लिखेंगे, तुम्हारे का यू ही होगा। जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ हैज और हैव पढ़ रहे थे तो वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि एक ही इंग्लिश सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। तो ये यू ही होगा इसका सब्जेक्ट। यू के साथ सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो होगा यहाँ पे विल यू हैव, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है एक नई कार। यहाँ पे कार जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ तो पता चला कि ए होगा या नहीं, तो एन होगा। अब ए होगा कि एन होगा ये कैसे पता चलेगा? तो हमें ए एन का प्रयोग जिस शब्द के पहले करना होता है उसके प्रोनाउंसिएशन के पहला लेटर के साउंड से पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा। तो देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट है एक नई कार। एक नई कार, कार के पहले जो नई है ये एक एडजेक्टिव है, तो इसी के पहले हमें ए एन का यूज करना है। तो इसी के प्रोनाउंसिएशन के पहला लेटर के साउंड से पता चलेगा। तो ये क्या है? नई, न्यू। न्यू किससे शुरू हो रहा है? ये न से शुरू हो रहा है और न क्या है? एक कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के पहले एक का प्रयोग होता है, तो होगा अ न्यू कार। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन।
चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या भारतीय किसानों के पास बहुत कम जमीन होगी। तो देखिए इसके अंत में गी लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और इस सेंटेंस से पोजेशन का बोध हो रहा है। कैसे? तो यहाँ पे जो भारतीय किसान है इनका अधिकार जो है जमीन के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये पोजेशन वाला सेंटेंस हुआ और ये फ्यूचर टेंस में है। तो हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो क्या है सेंटेंस? क्या भारतीय किसानों के पास बहुत कम जमीन होगी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है। जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वो सबके सभी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है स्ट्रक्चर्स? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले इसमें हमें शैल और विल का प्रयोग करना होता है। तो ना ही हम अपने से शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? भारतीय किसान। यही क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। भारतीय किसान जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ पे होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? भारतीय किसानों। तो भारतीय के साथ जो भी नाउन आए उसको प्लूरल बना के रखना है। तो ये भारतीय है तो हो जाएगा इंडियन। किसानों है तो फार्मर्स। फिर सब्जेक्ट के बाद हैव होता है तो हैव लिखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? बहुत कम जमीन। यही क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जमीन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा बताने के लिए यहाँ पे बहुत कम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कम का जो प्रयोग है ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले हुआ है। तो यहाँ पे कम के लिए हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई काउंटेबल नाउन होता तो कम के लिए हम फ्यू का यूज करते, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के पहले कम का यूज हुआ है तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग होगा। और बहुत है तो वेरी होगा इसका। तो हो जाएगा वेरी लिटिल लैंड। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि जो भी लेक्चर है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।